अभ्यास 13 इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे केंद्रीय कोण क्या है, तो जिस कोण, जैसे ये वाला कोण है, तो जिस कोण का शीर्ष, जहां पर कोण की भुजाएं मिलती हैं, ये शीर्ष, तो जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसको हम केंद्रीय कोण कहते हैं। अब ये जो कोण बना, इसकी जो भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे यहाँ पर ए बिंदु पर है और दूसरा बी बिंदु पर है। यदि इन ए और बी बिंदु को मिलाकर एक रेखाखंड खींचा जाए तो इसे वृत्त की जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त की जीवा हो जाएगी। तो जिस कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र हो उसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं। अब हम इस नियम का प्रयोग करेंगे किसी वृत्त की समान जीवाएं, जैसे ए बी ये जीवा है और दूसरी जीवा सी डी है, इन दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर है। तो किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो केंद्र पर मतलब इस केंद्र ओ को हम ए और बी से मिला, यानी रेखाखंड ओ ए और बी खींचे तो एक हमारा केंद्रीय कोण ये बना। हम इसी तरह ओ को डी से मिलाते हैं और सी से मिलाते हैं तो दूसरा केंद्रीय कोण ये बना। यदि इन दोनों कोणों की माप की जाए तो इन दोनों के मान आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। यानी वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर हो तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी समान होते हैं। यानी किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे सवाल लगाने के लिए। अब पहली प्रमेय का ठीक विलोम, पहली प्रमेय थी हमारी कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब इसका ठीक उल्टा है, ठीक विलोम, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, जैसे ये जीवा हमारी ए बी है और ये जीवा हमारी सी डी है, ये जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये हमारा केंद्र ओ है। तो हमें पता है कि इस वाले कोण का मान इस वाले कोण के बराबर है, यानी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये हमको दिया गया। जब ये होगा तब हमारी जीवा की लंबाई यानी ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगी। यानी किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे आपस में समान होती हैं। यानी जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर होंगी। ये कब होंगी? जब इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे होंगे? समान होंगे। अभ्यास 13 पहला प्रश्न है, पाठचित्र 13.16 यानी ये वाला में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं ए बी पी क्यू एवं सी डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। मतलब जो ए बी जीवा की लंबाई है, जो पी क्यू जीवा की लंबाई है और जो सी डी जीवा की लंबाई, ये तीनों आपस में बराबर हैं। यानी जीवा ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी या डी सी। कोण ए ओ बी 65 अंश है। ए ओ बी ये वाला कोण 65 अंश है। कोण पी ओ क्यू यानी इस वाले कोण का मान, और कोण सी ओ डी यानी इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। अब हम इसके पहले जान चुके हैं कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यानी किसी वृत्त में जो जीवाएं समान होती हैं, यानी जिसकी लंबाई आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, वे केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यानी ये वाला जो कोण 65 अंश है तो ये वाला कोण भी 65 अंश हो जाएगा और ये वाला कोण भी 65 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी की लंबाई पी क्यू के बराबर है और सी डी के बराबर है। यानी कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 65 अंश और यही हमारा कोण सी ओ डी होगा। क्वेश्चन दूसरा, पाठचित्र 13.17 ये वाला चित्र है में ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे बराबर है?
AOB बराबर COD हमको दिया गया, और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये जीवा की लंबाई हमको 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। जीवा CD की लंबाई ज्ञात, इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अभी हम जान चुके हैं कि वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं आपस में समान होती हैं। चूंकि जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण और जीवा CD के द्वारा केंद्र पर बना कोण समान है, क्योंकि हमें दे रहा है कोण AOB बराबर कोण COD। तो जब जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना रही हैं तो ऐसी जीवाओं की लंबाई भी आपस में कैसी होगी, समान होगी। यानी जीवा AB की लंबाई हमको 2.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो जीवा CD की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, यह हमको ज्ञात करना है। तो ये वृत्त के अंतर्गत ABCD एक वर्ग बनाया गया है। अब हमसे कह रहा है कि वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी। हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में कैसी होती है, समान होती है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई AB, BC, CD और DA की लंबाई आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो AB की लंबाई BC, CD और DA के बराबर है। यानी AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB, BC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC, जीवा CD के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण COD और जीवा AD का केंद्र पर अंतरित कोण AOD या DOA, ये चारों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर जो अधिकतम कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है। ये चारों कोण आपस में समान है और वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 अंश। तो चारों कोण समान है तो हम 4 का भाग कर देंगे, तो 360 में 4 का भाग करें कितना आएगा, 90 अंश। यानी ये प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। समबाहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती, समान होती हैं। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है और प्रत्येक भुजा 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो समबाहुभुज की सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक भुजा 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अधिकतम बनने वाला कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। तो एक भुजा 60 अंश का कोण अंतरित करती है, 360 में 60 का भाग कर देंगे। तो जब 360 अंश में 60 का भाग जाएगा तो जाएगा 0 6 6 36, 6 बार जाएगा। यानी जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। आंसर